हेलो यूट्यूब फैमिली, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है, और आप सभी भी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के इस न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू करूँ मैं 9 बजे से, और अभी मैं काम कर रही थी। ये बहुत आवाज़ कर रही थी कल, तो इसकी साफ सफाई कर रही थी कि सफाई साफ कर देती हूँ इसको। धूप लग जाएगी थोड़ी, फिर उसके बाद स्टिचिंग बाद में कर लूँगी। तब तक मैं और काम कर लूँगी अपने। और इधर क्लास लगी है। एक चीज़ भूल गई थी, ये क्या, ब्रिंजल। हाँ, ब्रिंजल मतलब बैंगन को भूल गई थी ब्रिंजल बोलना। उसको भी जिंजर ही बोल रही थी, तो उसको एक डंडे की पड़ी, तो फिर ऐसी आवाज़ होगी उसकी। और मैं कर रही थी ये काम, तो कर लेती हूँ। और धूप बहुत अच्छी लगी आज। मशीन की सफाई करते हैं सबसे पहले तो। और इसके शटल वैटल सब खोल के दिए मैंने। ये देखो कितना गंद था इसमें, साफ करती हूँ इसको। लाडो रानी को दे दिया मैंने प्याज और लहसुन काटने के लिए। और लाडो रानी की धन्नो भी, लाडो रानी की धन्नो भी आज बाहर ही है। देखो लाडो रानी के पीछे। और मैं बैठी थी, लेकिन अभी तक मैं मशीन बाहर रखी है सुबह की, पर अभी तक नहीं बैठी। मैं तैयार होकर चली गई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम था। तो काम ये था कि केवाईसी बोला कि पानी के नलके की केवाईसी करवा लो, या तो ऑफिस में होगी जहाँ पे दफ्तर है इनका, वहाँ पे, या तो फिर लोक मित्र केंद्र जो खुले हैं उनमें होंगी। तो मैं चली गई थी। मैंने सोचा ऑफिस में जो जाना तो लोक मित्र केंद्र में पता कर लेते, हो जाएगी तो करवा लेंगे। तो गई तो उन्होंने मना कर दिया कि लोक मित्र केंद्र में नहीं हो रही है, आपको वहीं पे ऑफिस में जाके करवाना पड़ेगा। तो मैं फिर वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि मैं घर के कपड़ों में गई थी। तो मैं वापस आ गई, पर ऐसा भी नहीं मैं घर के कपड़ों में गई थी। मैंने अभी पहने ना, धोए बनाए हुए कपड़े थे, नहा के अभी पहने। मैं इन्हीं कपड़ों में ऐसे ही वहाँ ऑफिस में भी जाती, लेकिन मेरे को काम ये था कि आज थोड़े गेस्ट भी आने हैं। तो ये देखो, थोड़ा रोज़ हमारा हॉल चेंज होता है। आज हमने रोज़ वैसा का वैसा बोरिंग होता है, आज थोड़ा चेंज कर दिया। तो थोड़े गेस्ट आएंगे, तो फिर मैं घर ही आ गई। मैंने बोला अब केवाईसी का काम कल तक करवाऊंगी। और कपड़े का तो आप देख सकते हैं, जब अब आज का ये दिन ऐसे हो जाएगा पूरा, और कल का फिर केवाईसी करवाने गई तो पता नहीं उतनी वहाँ कितनी लाइन लगी होगी। तो कल का दिन वैसे पूरा हो जाएगा, तो कब कपड़े सिलूँ, कब सब काट देती हूँ मैं। फिर ऐसे होता है मेरे साथ। साथ में खाना बनाते हैं लंच, तो अभी तो पता नहीं लंच के बाद शायद, वो भी क्या पता। लेकिन मेरी किचन की हालत गदर, किचन में गदर मचा हुआ, गदर। 2 दिन पहले जो सफाई थी वो मेरे किचन में आज बिल्कुल नहीं। देखो मेरे किचन का हाल कैसा गदर मचा हुआ है, बैग बूग सब सामान यहीं पे पड़ा हुआ है, गदर गदर मचा हुआ है हर जगह। करती हूँ मैं सफाई, क्योंकि मैंने सोचा था कि सुबह सुबह ये काम हो जाए ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर बाद में खाना पीना बाकी घर का काम बाद में होता रहता है। पहले ये बाहर के जो भी काम है वो करवा लेते, फिर भीड़ वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है करवाने में। पता है लाइन की लाइन लगी होती है इतनी बड़ी बड़ी, जब सभी ने करवानी है केवाईसी वगैरह। तो मैं बिजली की बिल की, हाँ बिजली के बिल की, इलेक्ट्रिसिटी की, इसकी केवाईसी करवाने गई थी। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि पूछो ही मत। नंबर तो आना था ही नहीं, पर फिर भी उन्होंने अपना सभी का टाइम की बचत करते हुए सभी के आधार कार्ड वगैरह सब, फ़ोन नंबर वगैरह ले लिए थे। आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट पे लिख लिया नंबर भी। और क्या बोलते, बिजली का बिल लगा दिया, उसमें स्टेपलर कर दिया, उनको ना पिन कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने वो जमा कर लिए सभी के। और उसके बाद उन्होंने फिर बाद में खुद केवाईसी कर दी। वो उनकी फिर जिम्मेवारी थी ना कि हमने जमा किया तो हमें केवाईसी करनी है, तो फिर उन्होंने ऐसे केवाईसी की। साथ में मैं काम कर लेती हूँ अब जल्दी से। मैं लाडो रानी तो बहुत गालियाँ देती है मेरे को, बहुत डांटती है। गालियाँ तो देती है, डांटती है, पर इसके डांट में भी प्यार है। मेरे बच्चों को भी कुछ बोलते हैं, मेरे बेटे कहते हैं मैं बोलती हूँ बोलने दे, थोड़ी देर बोलती है, फिर से वैसे ही हो जाती है। ओ दुगु पी पी ना, ये मेरे को बोल के लहसुन और इसको पी पीना, पी इसको पीस लेती हूँ, उसके बाद बोलती हूँ। खाना बन गया मेरा, ये देखो दाल में तड़का लगा दिया। और ये दाल है किस चीज की है, वाइट चने, सफेद चने वो है। तो और साथ में ये चावल डाल दिए। और लाडरान ने तो बोला कि मैं सलाद ही खाऊंगी, सैलेड ही खाऊंगी। तो उसका सैलेड पता नहीं वो खाने भी लग गई है मेरे ख्याल से। हाँ वो खाने भी लग गई है सैलेड। साथ में मेरे को बर्तन है धोने के, इनको धो लेती हूँ। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको ना,
पानी गर्म किया था मैंने, कुछ ज़्यादा गर्म हो गया, चलो इसको भी डालती हूँ बोतल में। और मौसम, मैंने तो मशीन लगाई थी कि मैं कपड़े सिलूँगी, लेकिन मौसम तो हाल ही ख़राब है। ये देखो धूप ही चली गई है ना। हाँ कपड़े सीने लगी, कपड़े लगी सीने, सिलाई आई दे रहे, मशीन आई है चलाने, क्या अंदर करने बाल कुछ बाल लाड़े तू दे दी बड्डी के बाल। देखो मौसम भाई, मैंने तो मशीन लगाई थी, लेकिन क्या मशीन, इसने तो स्कूटी निकाल दी थी कि आज धूप में स्टार्ट करेंगे, लेकिन बादल कैसे हुए। ओह वाओ, व्यू कितना अच्छा है, ऊपर से तो और अच्छा दिखेगा ये छत से। एक नेरा नेरो ना आईग्रा नेरा एक खत नेरा ही हुई। धूप दोबारा से आ गई, ये देखो। और हम खाना खाने लगे, हम बाहर बैठ के खाना खाते हैं, तो मैं यहीं पे ले आई हूँ खाना, तो खाना डालते हैं सभी के लिए और खाना खाते हैं। आप सब भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। और ये गर्मा गर्म चावल, इसके बाद भांडे धो लेंदी, फिर तेरे सिरा पार दी, फिर जाके मशीन पर बहनदी। बोले मशीन पर बैठ, हाँ कपड़े सीने थे। तो मैंने बताया था कि हमारे घर पे गेस्ट आएंगे आज इनविटेशन देने के लिए शादी का, तो इनविटेशन आ गया है हमें शादी का। तो ये कार्ड नहीं आया खाली, साथ में हिमाचली बबरू जो होते हैं वो भी आए, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई, तो शूट भी नहीं कर पाई। बाकी ये लड्रानी और मेरे को दोनों को एक साथ ही देंगे, दोनों का नाम एक साथ लिख दिया इसमें। आपको ये बढ़िया नाम है, हम तो पूजा लिख दोनों का नाम भी साथ भी लिख दिया, तो पूजा हो रहा था। चलो ठीक है, आज पूरा दिन यही से मेरे आ गया, लेकिन ये कपड़े स्टिच नहीं हुए अभी तक, तो फटाफट कपड़े स्टिच करते हैं, इसको रखते हैं जा अंदर, रख क्या इसको। मेरा फोन मम्मी है देख, ये बोल रही थी कि ये ताई है ना और ये मम्मी है। मम्मी देख अच्छी लग गई मम्मी। कौन है मम्मी? मम्मी कौन है? ताई है, मम्मी है। अच्छा ताई ने देखा क्या पहना है? क्या पहनना है ताई ने? ताई ने क्या शेरा, हाँ शेरवानी, सॉरी शेरवानी, शेरवानी ए चुन्नी शेरवानी अरी ए लहंगा। काम हो गया, बाहर भी मैंने झाड़ू कर दिया। ये देखिए पूरे में सफाई कर दी, झाड़ू वगैरह। और साथ में एक बात और कि, और क्या बताऊँ मैं, कपड़े मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लगता स्टिच करने का, काट तो लेती हूँ मैं ना, इसलिए मैं सूट काटती नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरे टाइम नहीं लगता। आज भी मैंने उस सलवार को, जो कल मैंने सलवार का कपड़ा कम था, लाया नहीं था, शाम को लेके आई, तो मैंने आधी सलवार जोड़ दी, आधी छोड़ दी। तो आज जब बैठी मैं तो 2-3 बार उठी भी, काम करने के लिए होता है ना, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, तो फिर वैसे उठी भी, तो आज भी वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई। पर मेरा ये है कि मैं थोड़ी देर के बाद अंदर ही बैठ के, कमरे में बैठ के मशीन लगा लूँगी और तब उसको कंप्लीट करूँगी, और करूँगी मैं आज कैसे भी। साथ में धूप चली गई और मौसम ऐसा हो गया कि पूछो मत, बारिश वाला मौसम हुआ है, पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, वो तो मुझे नहीं पता कि बारिश होगी, पर मौसम तो ऐसा ही है कि हाँ बारिश बताई भी थी आज, क्या पता शाम को हो। ये जो पीछे की वॉइस थी ना मेरे ब्लॉग में, इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि अब बच्चे हैं तो बच्चे नहीं शोर करेंगे तो कौन करेगा, हम करेंगे। तो अब इनको बोला मैंने कि अब मैंने इनको चुप कराया तो बैठे चुप,
और इन्होंने देखो जो मैंने सुबह चेयर वेयर लगाई थी सारी चेयर उठा भी दी। अब ये बस टेबल का एक कवर बचा है, थोड़ी देर में इसको भी उठा देंगे। तो हम जब कोई आना होता भी लगाते हैं, वरना ऐसे रखते हैं, क्योंकि ऊपर से सारी फिर धूड़ी आती है। जब तूफान वगैरह चलता है तो ऊपर से सारा कचरा आ जाता है, इसलिए हम ज़्यादा ऐसे सब नॉर्मल रखते हैं इसको। और बाकी हम खुद भी ऊपर जाते तो हमारे पैरों में चप्पल पहन के जाते हैं तो चप्पल वैसे ही नीचे आएगी, तो नीचे मतलब चप्पल के निशान फिर जैसे निशान बन जाते हैं रेत के। अब ऊपर अभी टाइल नहीं लगी ना, तो रेत के निशान वगैरह जैसे पैरों में रेत लगा वो लग जाता है नीचे। तो डेली पोछा वगैरह, गर्मियों में डेली पोछा होता है सुबह, लेकिन अब सर्दियाँ हैं जैसे कि, तो हम डेली पोछा नहीं करते, मतलब हफ्ते में एक आध बार पोछा लगा दिया बस वो। और गर्मियों में तो चलो सुबह डेली पोछा लगा देते हैं कि हाँ सफाई अच्छी लगती है, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो अगर कोई गेस्ट भी आए तो बाहर बैठते हैं। जैसे कि आज गेस्ट आए तो वो बाहर ही बैठे, अंदर नहीं आए, उन्होंने बोला कि धूप में ही बैठना है तो वो बाहर धूप में ही बैठे। और गर्मियों में कोई गेस्ट आता है तो वो अंदर बैठते हैं फिर पखे, तो इसलिए गर्मियों में पोछा वोछा लगा देते हैं अच्छे से, और सर्दियों में तो हफ्ते में एक आध बार। अभी टाइम क्या हो रहा है, 4:45 हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ बाहर का सारा काम हो गया, अब आटा भी लगा के रख देती हूँ। मिंजो को मारे डंडे ने, मेरे को मारिए डंडे से। देखो ये कैसे खुश होते हैं जब इनकी माँ को मारते हैं, तो देखो कैसे खुश हो रही है। मारने वाली खुद कहाँ गई अब वो, देखो कैसे हंस रही है, देखना अंधेरे में दिखाई दे रही है, वो देखो कैसे हंस रही है। वो देखो कैसे चुप रही है। ऐसे झगड़ा करती है ये मेरे साथ। देखो इसकी स्माइल की लड़ाई झगड़ा, ऐसे मस्ती वाली लड़ाई झगड़ा करने के बाद इसकी स्माइल। चलो आटा लगा देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ फिर मतलब जाएंगे हैं तो भी 4:45 हो फिर दूध फिर दूध भी आई यहाँ करने। कल भी तीन दिख रही होंगी ना, पहले दोबारा गए दूध तो बोले पहले ले आना हा तू डोलू दोबारा जे आए तो क्या बोलते दूध भी लाना है ना, तो हम थोड़ी देर के बाद ही जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे, दूध भी ले आएंगे तो थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा। तब तक आटा लगा लेती हूँ शाम की रोटी के लिए। फसल तो वैसे भी नहीं होती क्योंकि पानी का गिलास, तो आज की फसल इसलिए नहीं होती क्योंकि बैल वगैरह होते हैं खेतों में, तो इस करके फसल भी नहीं होती। बैल फसल को खराब कर देते हैं, तो वैसे भी बारिश नहीं होगी तो बैल खराब कर देंगे, बारिश होगी तब भी वो खराब करेंगे। चलो वैसे तो अब बंद ही होगी, हमें रोक दिया जाने से बारिश ने, और अब बंद होगी। देखते हैं क्या करना है। पक्खा लाए दे पक्खा, ए जे आटा ना पराती रहा इसो कटी दिया वो बाहर खा जाओ, फिर ता लाए पखे नहीं तो इस उड़ जाना सारे ही। तो करने दे इस तो टेबल पर रख दिया आटे ना करने, फिर पक्खा लाए दे अंदर, फिर सूख जाना इससे पानी गिर गया। और फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि थोड़ा सा पोछा लगा के पानी फैन ऑन कर दे तो सूख जाएगा ये बस। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।